सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। अभी जो हम मरम थेरेपी कर रहे हैं उसके अंदर मेरे कई साथियों के मैसेज आए हैं कि उसमें मैं बोलता हूँ परिमाप, आधी उंगली है, एक उंगली है या 4 उंगली या 2 उंगली, जो भी परिमाप है, परिमाप किसको बोलते हैं? माप तो आपको मालूम है, किसी चीज़ को नापना, इजी वर्ड है। तो इसका जो इसमें यूज़ करते हैं हम टर्म परिमाप, परिमाप मीन्स जो वो आपका मरम थेरेपी का वो पॉइंट है वो कितने एरिया में ज़्यादा एक्टिव होता है। कि जैसे कि हम टीवी पे देखा होगा, जो निशानेबाजी करते हैं, चाहे वो पिस्टल से हो चाहे वो तीर अंदाजी हो, तो एग्जैक्ट एक जो बीच में उनका मार्क होता है उसको उन्होंने निशाना लगाना होता है। बीच में जो काला एरिया होता है उसमें उन्होंने वो लगाना होता है, वही उनका असल में जो पॉइंट होता है, उसमें उनको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। अगर उससे दूर लगे तो उनको जो पॉइंट्स कम मिलते हैं। इसी तरीके से ये हमारा जो हमने तीर मारना है, मरम पॉइंट दबाना है, हमारा वो एरिया ज़्यादा एक्टिव है, उसमें अगर हम वो निशाना लगाएंगे, वहाँ पे हम उसको सिमुलेट करेंगे तो हमें रिज़ल्ट 100% मिलेंगे। अगर हमने उसके आस-पास या उससे दूर कर दिया काम तो हमारे को रिज़ल्ट मिलेंगे, मगर वो बहुत कम मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, तल हृदय का जो सेंटर में होता है उसका परिमाप 1 उंगली है। अगर तो हम वहाँ पे दबाते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छे मिलेंगे, फास्ट मिलेंगे। अगर हम दाएं बाएं दबाएंगे, ऊपर नीचे दबाएंगे तो हमारे को नंबर कम मिलेंगे ना। तब देखना है हमने ये जो परिमाप है इसको नापना कैसे है। ये मार्केट में एक आता है कुन मीटर, बोलते हैं इसको कुन मीटर, KUN, कुन मीटर, ठीक है। तो ये हमें लेना चाहिए, 40 50 60 रुपये का आ जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है ये, नहीं लेना मत लीजिए। आप एक कंपास ले लो, सिंपल सी जो कंपास आती है वो तो शायद 10-20 रुपये की आ जाएगी, वो ले लीजिए आप। तो आपने क्या करना है, जब आपके पास कोई पेशेंट आए तो उसका हाथ आपने ऐसे रखना है पेपर के ऊपर, ठीक है जी, ऐसे। मैं आपको भी ड्रा करके दिखाता हूँ। तो एक लाइन तो लगाएंगे हम इधर, एक लाइन लगाएंगे इधर, तो ये जो 2 लाइनों को भी ये टेढ़ा लग गया है, तो अभी कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, मैं अभी सीधी करके लगाता हूँ। ये और ये जो 2 हमने ये लगाए हैं, ये और ये, बिल्कुल जो हमने परिमाप लेना है, ये उंगली का बिल्कुल यहाँ पर लगाना है, सीधा लगना चाहिए, बिल्कुल टेढ़ा नहीं। ये पेशेंट की उंगली होती है, हमारा हाथ नहीं होगा। ये सबके हाथ छोटे बड़े होते हैं। एग्जैक्ट के लिए आपने पेशेंट का हाथ है, आप जो आपका ऐसा फॉर्म होगा जो आपने बनाया है जिसके वो पेशेंट का आप लिखते हो, तो आपने उसका वो निशान ले लिया। तो ये जो है उसका
परिमाप है 4 उंगली। कितना है? 4 उंगली। हमने इसको नाप लिया। ये आ गया इतना, ये 4 उंगली है। अब आपको 1 उंगली चाहिए, इसके बराबर 4 हिस्से कर लीजिए। एक का फुटा रख लीजिए, फुट रूल छोटा, बराबर नाप के 4 हिस्से कर लीजिए। पहले 2 आधे कीजिए, फिर 2 आधे करके उसका आ गया आधा उंगली। अब आपने, ये था मेरा ये मैंने इसके अब ऐसे 4 हिस्से कर दिए। ठीक है जी, बराबर नाप के करने, ऐसे नहीं करने आपने। और ये जो एक परिमाप है, ये है हमारा 1 उंगली। 1 उंगली परिमाप है। और अगर आधी चाहिए, आधी उंगली, तो इसका जो आधा कर लोगे, आधा उंगली परिमाप है। जैसे मैंने आपको बताया था, कई हमारे जो साथी हैं वो कहते हैं, कई बुक्स में भी लिखा हुआ है, अगर हम उंगली को ऐसे करेंगे तो ये जो है, ये वाला 1 उंगली है, गलत है। आप इससे नापोगे तो ये बहुत फ़र्क आता है। तो एग्जैक्ट परिमाप जो है आपका वो है, आपने उससे लेना है। हर पेशेंट का आप उसी के पेपर के ऊपर, जो आप उसके ऊपर आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हो, उसके बारे में लिखते हो, क्या इसको बीमारी है, आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, आपको याद रहे नेक्स्ट डे भी, तो उसके ऊपर उसका आप नाप रख लीजिए। अगर तो उसके बाद आपने ये कुन मीटर ले लो या प्रकार ले लो, उसके हिसाब से आपने सारे पॉइंट दबाने हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि हमने इंदर बस्ती जो है हमारे क्रीज से 4 उंगली नीचे है, तो 4 उंगली मीन्स हम इससे नाप के ऐसे निशान लेंगे। ठीक है, या पेशेंट को बोलिए अपना हाथ ऐसे रखिए यहाँ पर, और जहाँ पे वो आए 4 उंगली उसकी वो लीजिए। पर जो सही तरीका है वो यही है, आप किसी प्रकार से या कुन मीटर से आप लोगे तो उसमें आपको गलती नहीं होगी, आपको याद भी रहेगा और पेशेंट को भी लगेगा कि हम टेक्निकली जो है पॉइंट बिल्कुल सही दबा रहे हैं। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो, उनकी उंगली से आप नाप ले सकते हो। तो वैसे जो बेस्ट तरीका तो यही है, आपने पेशेंट की उंगली से ही परिमाप लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप सबको समझ आ गई होगी परिमाप क्या है। 4 उंगली ऊपर, 4 उंगली नीचे, 4 उंगली हम मेरी नहीं, पेशेंट की 4 उंगली। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई लड़की है, कोई बड़ी उम्र की है, तो उन सब के हाथ का जो नाप है वो अलग अलग होता है। तो उम्मीद है आपको सब समझ आ गई होगी। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो। मैं सारे जब क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे उनका एक आंसर दे दूंगा। वैसे भी अभी ये तकरीबन हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं एक दिन के लिए ग्रुप खोल दूंगा। जिन्होंने जो जो प्रश्न पूछने हो उस ग्रुप में डाल देना, आपको मैं सबका इकट्ठा ही जवाब दे दूंगा, क्योंकि अकेले अकेले देना पॉसिबल नहीं है। एक आदमी पूछ रहा है परिमाप क्या है, दूसरा ही पूछ रहा है परिमाप क्या है, तीसरा पूछता है 3 उंगली क्या है, चौथा पूछता है 4 उंगली क्या है। अब मैं एक बार सबका जवाब दूंगा तो सबको ही समझ आ जाएगा। ठीक है, सबका मैं जवाब इकट्ठा ही दूंगा। तो तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे। अच्छा, इसके आगे हम मरम थेरेपी ख़त्म हो गई तो मैं आपको इसके बाद मैग्नेट थेरेपी जो सुपर पावर मैग्नेट होते हैं बड़े वाले, उनके बारे में बताऊंगा। वो भी क्लास हम आपको फ्री कराएंगे, उसके कोई पैसे नहीं है। जो मेरे साथी इस ग्रुप के अंदर हैं, मैं उसकी एक वीडियो बना के डालूंगा। जो मेरे साथी इस ग्रुप में हैं उनको अब नया ग्रुप ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी का नाम हम चेंज कर देंगे। जैसे पहले ऑरिकुलोथेरेपी था, मरम थेरेपी है, अगली बार इसका नाम हम कर देंगे मैग्नेट थेरेपी। ठीक है, तो आपको नए ग्रुप में नहीं जाना। हाँ, नए जो साथी आएंगे उनके लिए हम नया ग्रुप बनाएंगे, या अगर किसी ग्रुप में कोई जगह खाली हुई
तो उसके अंदर उसको ऐड कर देंगे। तो तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।